हेलो एवरीवन, एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्लास 9th के चैप्टर 2 को हम यहां पर शुरू कर रहे हैं। शुरू एक्चुअल में हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 यहां पर करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हमको क्या पढ़ना है। बहुपद के शून्य, सबसे पहला हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्य। अब शून्यक होता क्या है? देखिए, शून्यक का सीधा सा अर्थ होता है शून्य यानी कि जीरो करने वाला। करने वाला यानी कि हमारे पास में अगर कोई भी बहुपद दिया हो, जैसे कि एक एग्जांपल हमको यहाँ दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ये एक बहुपद है। यहाँ पर x की क्या वैल्यू हम रखे हैं कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा शून्य करने वाला हो जाएगा x। अब x का मान कैसे हम निकाल सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, शून्य करने वाले की, यानी कि x का कुछ भी मान हम रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर मान लो हमको मान निकालना है x का, तो हम क्या करते हैं, इस px को 0 के बराबर मानते हैं। px बराबर 0 रखते हैं। रखने पर, और जब हम इस पूरे को 0 मानते हैं तो इसके बराबर में क्या रख देंगे, 0, और बराबर में बचेगा हमारे पास में x प्लस 2। अब इस x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो इस पक्षांतरण करना पड़ेगा इस 2 का, और ये प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो x की जो वैल्यू है हमको क्या मिल के आ जाएगी यहाँ पर, -2। तो जो शून्यक है वो निकालने का जो तरीका है वो इस प्रकार से रहेगा कि हम px को, यानी कि जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और नॉर्मली भी हम देख सकते हैं कि देखिए, इस x की जगह अगर हम -2 रख दें तो ये -2 और ये +2 आपस में घटा होके 0 बना देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुई शून्य ज्ञात करने वाली बात। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो है हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बहुपद का मान 0 पर ज्ञात करना है, -1 पर ज्ञात करना है और 2 पर भी ज्ञात करना है। यानी कि एक बार हमको 0 रखना है x की जगह, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो इस बहुपद को मान लेते हैं कि माना बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, हमने इसको px नाम दे दिया है बहुपद को। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो सबसे पहला हम सवाल करते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखें तो ये हो जाएगा p0 बराबर में 5 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 0, माइनस है तो यहाँ रखा हमने माइनस, 4 की जगह क्या आएगा 4, एक्स स्क्वायर की जगह, तो एक्स की जगह तो 0 और उसका ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया जो हमने वैल्यूज रख दी x की 0। तो देखिए अब 5 का 0 से गुणा होने के बाद तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 का वर्ग 0 ही होता है, और 0 का फिर 4 से गुणा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और बचा क्या प्लस में 3। यानी कि x बराबर 0 पर जो हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, p0 की 3। यानी कि एक आंसर हमारे पास आ चुका है जो है 3। ठीक है, अब हमको निकालना है x बराबर -1 पर, और सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे कि x की जो जगह हमने 0 रखा था उसकी जगह अब क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए
ताकि मैं आगे दूसरा सवाल आपको हल करके यहाँ पर बता सकूं। ठीक है, इसको बाद में आप लिख लीजिएगा, अभी स्नैपशॉट ले सकते हैं आप, वरना आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब मैं चेंज कर रहा हूं इसको, यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूसरा सवाल, पहले का दूसरा, और इन सब जगह मुझे चेंज करना है, तो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ और इस सब को मैं मिटा रहा हूँ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है चेंज। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, x बराबर -1 रखने पर तो p -1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ भी आ जाएगा -1। तो देखें यहाँ पर 5 का -1 से गुणा होकर कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर -5। फिर यहाँ पे देखें -1 का क्या करना है, वर्ग, -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1, और उस 1 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 प्राप्त होगा, यानी कि ये रहेगा -4। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों माइनस वाले हैं, पहले तो दोनों माइनस वाले क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ गए, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो ये हो गया -9। प्लस में कौन है, 3, तो ये हमने रख दिया प्लस में 3। अब देखिए, एक तो है माइनस का और एक है प्लस का, जब अलग अलग चिन्ह वाले होंगे तो घटाव होगी, और घटाव होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, 9 में से 3 माइनस होके 6, और चूंकि माइनस का 9 बड़ा है इसलिए चिन्ह भी माइनस का लगेगा, तो आंसर आएगा -6, यानी कि p-1 हमको क्या मिलता है, -6, और ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। ठीक है, सेम जो पहला हमने करा था वैसा ही दूसरा किया है, तो इसका भी स्नैपशॉट आप ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरा करता हूं, इसी जगह तीसरा सवाल हल करते हैं हम, जहां पर हमको x की वैल्यू फिर से चेंज करनी है, और वैल्यू क्या रखनी है, अब की बार 2 रखनी है। तो ये सब मैं मिटा देता हूं, जो जो भी मेरे को काम नहीं है इन सब का। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो अब तीसरे सवाल में हमको रखना है क्या, x बराबर 2। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमको, p2 की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। चलिए देखें, तो 5 का 2 से गुणा होने के बाद यहाँ हो जाएगा 10। सबसे पहले यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इंटू 4 बन जाएगा ये, और प्लस में 3 एज इट इज रहेगा। अब देखें, तो देखिए ये 10 प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं, तो 10 और 3 हो गया 13। यहाँ 4 और 4 दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, तो माइनस में आ जाएगा 16। अब देखें, 13 में से 16 माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, -3। तो यहाँ पर हमको P2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, -3, और ये हमारा तीसरा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान रखने वाले सवाल आपको हल करने होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है हमको, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 का यानी कि x बराबर 0 रखना है, p1 यानी कि x बराबर 1 रखना है, और p2 यानी कि x बराबर 2 रखकर मान ज्ञात कीजिए। p0, p1 और p2 ये 3 मान हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, बहुपद हमको यहाँ दिया हुआ है दूसरे के पहले सवाल में, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P0 निकालते हैं। तो P0 बराबर
तो y की जगह क्या आ गया 0। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पर रखेंगे p0 ज्ञात करना है, यानी कि y की जगह 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको p0 कितना मिल जाएगा, देखिए 0 का वर्ग 0 ही होगा, फिर अगेन माइनस में भी 0 ही है, तो ये डायरेक्टली बचेगा केवल लास्ट में प्लस का 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि p1 हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर p0 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब आगे हमको निकालना है p1, तो दूसरा, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड हमको क्या निकालना है, p1, तो y की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पर 1, बराबर में अगेन यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का y है तो माइनस का 1, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 1 है तो ये रख दिया हमने माइनस में 1, प्लस में 1 तो ये अगेन प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर एक में से एक माइनस होके 0 हो गया ये तो, और 0 में एक जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कितना आ गया 1, यानी कि p1 की वैल्यू भी हमारे पास में आ रही है 1। तो एक तो आंसर हमको ये मिला था, दूसरा आंसर हमको ये मिल चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना है p2 की वैल्यू कितनी होती है, तो थर्ड केस हमारे पास में p2 की वैल्यू निकालनी, तो p2 बराबर, देखिए यहाँ y की जगह क्या रखा, अब हमने 2 रखा है, तो यहाँ पर भी जो y है इनकी जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं आगे, पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस हुए, कितना बचे 2 बचे, प्लस में कितना लिखा है 1, तो ये हमने रख दिया प्लस में 1। तो अब हमको यहाँ पर ये 2 प्लस 1 कितना प्राप्त हो जाता है 3, यानी कि p2 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है 3। तो ये हमारा इस सवाल का तीसरा आंसर मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको मान रखकर अलग अलग जो भी दे रखे हो वो मान आपको ज्ञात करने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन बता देता हूं आपको, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और वैल्यूज किस किस की निकालनी है, p0 की, p1 की, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम p0, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 ही प्राप्त होता है, 0 प्लस 1 1 ही प्राप्त होता है, और माइनस 1 और 1 का गुणा जब करेंगे हम तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमको मिल गई है माइनस का 1। तो ये तो हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, एक वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अगली वैल्यू निकालते हैं हम, p1 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा p1, वैल्यू रखते हैं, x की जगह रखा 1 माइनस 1, देखिए यहाँ पर x माइनस 1 लिखा ना, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 माइनस 1, फिर यहाँ लिखा है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि x की जगह 1 रखना है। यहां से हमको 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, इंटू में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, लेकिन 0 का 2 से गुणा होने के बाद यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 0, तो p1 की वैल्यू कितनी हो गई है 0 हो गई। तो ये हमको दूसरा आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब निकालना है p2, यानी कि हमको रखना है x की जगह 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1,
और 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3। अब 1 और 3 का क्या करना होगा हमको गुणा, तो 3 एकम 3 यानी कि P2 की वैल्यू हमको मिल जाती है 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे तीनों जो मान है 0 पर, 1 पर और 2 पर प्राप्त हो जाते हैं। 0 पर हमको मिलता है माइनस का 1, 1 रखकर मिलता है 0 और 2 रखकर मिलता है 3। ठीक है, तो स्नैपशॉट लेकर या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद मतलब कि देखिए यहाँ पर x का मान दे रखा है, एक तो कितना मान दे रखा है x बराबर माइनस का 1/3, ये मान दे रखा है और साथ में ही ये बहुपद दे रखा हमको। तो हमको पता करना है कि क्या ये इनके शून्यक है या नहीं। और शून्यक कब होते हैं, जब इस x का मान मैं यहाँ रखूं तो ये, तो अब देखिए यहाँ पर जो बहुपद है px बराबर 3x प्लस 1, इस बहुपद में हमको ये वाली वैल्यू रखनी है x की, तो हम x बराबर माइनस का 1/3 रखते हैं। 1/3 रखने पर, ठीक, माइनस 1/3 हमको यहाँ पर x की जगह रखना है, तो रख देते हैं। x की जगह यहाँ हो गया माइनस 1/3 बराबर में 3 इंटू में यहाँ पर माइनस 1/3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो ये हमने x की वैल्यू रखी। अब देखें तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाता है, बचता क्या है माइनस का 1 और प्लस में क्या है 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0। और जब हमको x की वैल्यू रखने के बाद पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर माइनस का 1/3 px का क्या है शून्यक है। और यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि सत्यापित करना था, तो ये हमारा सत्यापित हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी सवाल का। यहाँ पर हमको दो शून्यक चेक करने हैं, x बराबर 1 भी चेक करना है और x बराबर -1 भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो 1 चेक करते हैं, तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्या है बहुपद। इसमें हमको x बराबर 1 रख कर चेक करना है, तो सबसे पहले 1 रखते हैं। 1 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होगा हमको, तो 1 माइनस 1 और ये कितना हो गया 0। तो p1 हमको 0 मिल गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1 px का शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, इधर साइड में कर देता हूं दूसरे को सवाल को। तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और अब हम x बराबर कितना रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं। x बराबर -1 रखने पर -1 रखते हैं, चलिए देखते हैं p -1 बराबर x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या रखना है -1, तो ये -1 का स्क्वायर -1। चलिए देखते हैं अब आगे, इस -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर घात सम संख्या में हो तो वो घात क्या हो जाती है, अब वो जो घात हो जाएगी ये प्लस कर देगी इस चिन्ह को। माइनस में 1 बचा है तो ये रह गया माइनस में 1 और यहाँ अगेन 1 माइनस 1 कितना प्राप्त हो जाएगा 0। तो p -1 भी हमको मिल जाता है 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर -1 भी px का क्या होगा शून्यक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है हमको शून्यक प्राप्त हो जाते हैं, 1 पर भी -1 पर भी। तो इस बहुपद के दो शून्यक है, प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी।
दोनों ही इस बहुपद के लिए शून्य का काम करेंगे। ठीक है, और ये जो चौथा क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के तरीके से। यहाँ पर आपको x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही रख के चेक करना है कि क्या ये शून्यक है या नहीं है। अगर शून्यक है तो कौन सा है, ये -1 या फिर +2। और अगर दोनों ही शून्यक है तो आप मुझे ये चेक करके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करें। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरा जो पेज है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज है स्टडी पॉइंट FP और इंस्टाग्राम का पेज है 91 मोहित्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।